अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी मेरा मासूम हमसफ़र के एपिसोड 4 की तरफ। नाज ने जाकर फूफी को देखा। फूफी सो चुकी थी, इसीलिए वो खामोशी से चली गई। नाज उठो, नमाज पढ़ लो, नहीं तो कज़ा हो जाएगी। अम्मी ने नाज की रज़ाई हटाते हुए कहा। अम्मी आप चलिए, मैं अभी आती हूँ, नाज ने बिस्तर से उठते हुए कहा। सबने फजर की नमाज पढ़ी। थोड़ी देर कुरान की तिलावत के बाद नाज अपनी भाभी के साथ किचन में हाथ बटाने लगी थी। कुछ देर बाद किचन से फारिग होकर वो नहाने चली गई। नहाकर वो कॉलेज के लिए तैयार हो गई। अम्मी को तैयार होते देखकर उसने मना किया। अरे अम्मी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? अम्मी ने बालों में कंघा फेरते हुए कहा। अम्मी, आज से मैं दानिश के साथ जाया करूँगी। दानिश को उसी रास्ते से ऑफिस जाना है, इसीलिए वो मुझे छोड़ दिया करेगा। 5 बजे उसी के साथ आ जाया करूँगी। अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी प्यारी अम्मी। नाज ने बड़े प्यार से अम्मी को गले लगाकर बोली। अरे मुझे तो छोड़ो, अम्मी ने नाज के हाथ गर्दन से हटाते हुए कहा। चलो अच्छा हुआ, मेरी फ़िक्र कम हुई, हमेशा की परेशानी दूर हुई। अम्मी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। फूफी, दानिश उठ गया क्या? हाँ उठ गया, आज ऑफिस का पहला दिन है ना, जल्दी क्यों नहीं उठेगा? वो तैयार भी हो गया होगा, हम लोग नाश्ते के लिए ही आ रहे थे। नाज ज़रा देखो तो अभी तक तैयार हो पाए हैं साहबजादे की नहीं? फूफी ने ट्रे में नाश्ता लगाते हुए कहा। फूफी जान आप चलिए, मैं दानिश को बुलाकर लाती हूँ। अच्छा बेटा, तुम लोग जल्दी आना। जाते जाते फूफी ने नाज से कहा। जी फूफी जान, हम लोग अभी आते हैं। दानिश के कमरे की तरफ जाते हुए नाज ने कहा। दानिश तुम तैयार हो गए? पीछे से नाज की आवाज़ आई थी। दानिश ने पलटकर देखा। हाँ मैं तैयार हो गया हूँ, बस ये टाई बांध लूँ। तुम यहाँ बैठो, मैं टाई बांध लूँ, फिर दोनों नाश्ते के लिए चलते हैं, दानिश ने टाई बांधते हुए कहा। नाज खामोश बैठी थी, जो दानिश को नागवार लग रहा था। अरे तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो। क्या बोलूं? बस तुम जल्दी चलो, सब नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो नाज, दानिश ने बाहर निकलते हुए कहा। नाज भी उसके पीछे पीछे चल दी थी। सबने नाश्ता साथ किया। दानिश नाज को ड्रॉप करते हुए अपने ऑफिस निकल गया। दानिश ने उसे पिकअप करने के लिए कहा था, इसीलिए नाज उसका इंतज़ार कर रही थी। उज़्मा जा चुकी थी। तभी दानिश की कार भी आकर रुकी थी। दानिश ने गेट खोला और नाज को अपने पास वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। नाज गुस्से में लग रही थी, इसीलिए वो खामोशी से बैठ गई। अरे भाई, आज हमारी नाज का पारा क्यों चढ़ा हुआ है? दानिश ने उसके सर पर धीरे से हाथ मारते हुए कहा। तुमने देर क्यों कर दी? पता है मुझे कितना डर लग रहा था। किससे? मुझे लग रहा था कहीं वही आदमी फिर ना आ जाए जिसे तुमने पीटा था। नाज मुंह बनाते हुए बोली थी। अब उसकी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो तुम्हें नज़र उठाकर भी देखे। अगर देखेगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? दानिश ने एक पैकेट नाज को देते हुए कहा। इसमें क्या है दानिश? तुम खोल कर तो देखो, दानिश ने कार ड्राइव करते हुए कहा। अल्लाह दानिश, इसमें तो खरगोश है। दानिश तुमने इन्हें कहाँ से खरीदा? मैं तुम्हें लेने आ रहा था, तभी इन्हें एक आदमी को बेचते देखा तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम्हें खरगोश कितने पसंद हैं, इसीलिए ख़रीद लिए। थैंक यू दानिश, नाज खरगोश से खेलती हुई बोल रही थी। पर मेरी एक शर्त है, दानिश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या शर्त है तुम्हारी? खरगोश के बदले मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूँगी, नाज मुस्कुराते हुए कह रही थी। अरे ऐसी कोई शर्त नहीं है, बस इतनी बात है, इस साल तुम्हारा पढ़ाई का आखिरी साल है।
पढ़ाई पर भी ध्यान देना, नहीं तो तुम खरगोशों से खेलती रहो और तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाए। तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। मैं खूब पढ़ाई करूंगी और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अम्मी, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगी। वो बुढ़ा खूसट मुझे डांटता है। मुझे ऐसा लगता है उसके सर पर जितने थोड़े बहुत बचे बाल हैं उन्हें भी नोच लूं। दानिश इस बात पर हंस रहा था, लेकिन अम्मी उसे डांट रही थी। मुमानी जान, आप नाज को मत डांटिए। इंग्लिश पढ़ाने की बात है तो दानिश पढ़ा दिया करेगा, निदा ने अपनी सास को मशवरा देते हुए कहा। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हमारा दानिश इंग्लिश में बहुत तेज़ है। अरे नहीं नहीं, नाज को मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अगर उसने मेरे सर के सारे बाल नोच दिए तो मैं तो गंजा हो जाऊँगा और फिर कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। दानिश की इस बात पर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। नाज के हाफ ईयरली के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, लेकिन वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। वो हमेशा खरगोशों से खेलती रहती। कॉलेज से आने के बाद ना वो खाना खाती ना कपड़े बदलती, सीधे खरगोशों के खेल में लग जाती। कई बार अब्बू और भाई ने भी उसे डांटा था, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। अम्मी तो हर वक्त चिल्लाती रहती थी और निदा ने भी समझाया, लेकिन वो उस बच्चे की तरह थी जो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। लेकिन आज उसकी फूफी ने उसे डांटा और उसके खरगोश न जाने किसको बेच दिए थे। नाज का रो रो कर बुरा हाल था। नाज ने रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। फूफी भी अपनी इस हरकत पर पछता रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी नाज को प्यार से भी नहीं डांटा था। आज उन्होंने उसे बहुत डांटा था। उसका रोना उनसे देखा नहीं जा रहा था। हाफ ईयरली के पेपर्स की पढ़ाई की वजह से छुट्टी पड़ गई थी, इसीलिए नाज कॉलेज नहीं गई थी। फूफी ने उसको चुप कराने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रही थी और बच्चों की तरह जिद कर रही थी। इसीलिए वो उठकर अपने कमरे में चली गई। उनसे नाज का रोना नहीं देखा जा रहा था। फूफी ने किसी पहचान वाले के घर में वो खरगोश बेचे थे। सबने उसके रोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। अम्मी ये कहकर और चली गईं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगी तो तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं करेंगे। नाज अकेली बैठी रो रही थी। दानिश ऑफिस से आ चुका था। अम्मी ने चाय देते हुए उसे सब बता दिया था। दानिश चाय पिए बिना नाज के पास आ गया था। दानिश को देखते ही नाज उससे लिपटकर फूट फूट कर रो रही थी। दानिश, ये सब लोग बहुत ख़राब हैं। फूफी भी बहुत ख़राब हैं। उन्होंने मेरे खरगोश बेच दिए हैं। अब उनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी। हाँ, नहीं करना, पहले चुप तो हो जाओ। दानिश नाज को सोफे पर बिठाते हुए कह रहा था। दानिश, मेरे खरगोश। तुम्हारे खरगोश कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें मैं लेकर आऊँगा। पहले तुम चुप हो जाओ। दानिश को उसका रोना अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक मासूम बच्चे की तरह जिद कर रही थी। दानिश उसको बड़े गौर से देख रहा था। मैंने तुम्हें समझाया था कि पढ़ाई पर ध्यान दोगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। दानिश नाज के आंसू पोंछते हुए कह रहा था। अब मानूंगी, पहले तुम मेरे खरगोश ला दो। हाँ, मैं ला दूंगा तुम्हारे खरगोश। लो, पहले तुम पानी पी लो। दानिश ने मेज़ पर रखे जग से गिलास में पानी लेकर नाज के होंठों तक बढ़ाया था। नाज पानी पीकर कुछ शांत हो गई थी। दानिश खरगोश वापस ले आया था। फूफी ने वो खरगोश पास ही बेचे थे, इसीलिए दानिश उन्हें वापस ले आया था। नाज बहुत खुश हो गई थी। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।